किसी गांव में माखन बेचने वाला एक व्यापारी माखन लाल रहता था। वो स्वभाव में बहुत कंजूस था, लेकिन जो भी काम करता वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता था। उसके माखन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन उसके दुकान पर उसका जीजा और बहन आए। वे सीधा वृंदावन से आए थे। वे उसके लिए एक लड्डू गोपाल जी लेकर आए थे। बोले इनको घर लेकर जाना और इनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही इनकी पूजा करना। माखनलाल तो एकदम कंजूस प्रवृत्ति का इंसान था। वो सोचने लगा, अगर घर लेकर जाऊंगा तो मेरी बीबी इन पर श्रृंगार, पूजा पाठ और इनकी देखभाल में बहुत सारा खर्चा करेगी। इसलिए उसने कहा, मैं इनको दुकान पर ही रखूंगा। उसकी बहन ने कहा, ठीक है, दुकान पर रख लो, लेकिन जब सुबह दुकान पर आया करेगा तो लड्डू गोपाल जी को दुकान से ही थोड़ा सा माखन निकालकर भोग लगा दिया करना। यह सुनकर माखनलाल थोड़ा सा हैरान हो गया। अब इनके लिए भी मुझे माखन निकालना पड़ेगा। फिर भी उसने अपनी बहन को हाँ कर दी। अगले दिन जब वो दुकान पर आया तो उसको याद था कि माखन का भोग लगाना है। उसने कहा, गोपाल अभी तू तो खाकर आया होगा, मैं 2 दिन बाद तुझे भोग लगा दूंगा। ऐसा कहते कहते इसको 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन वो कंजूस माखनलाल रोज ही आनाकानी करने लगा। एक दिन माखनलाल जब सुबह दुकान पर आया तो उसने देखा आधा माखन ही गायब है। वो सोचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, माखन कम कैसे हो गया। जितनी बिक्री रोज माखन की होती थी, दाम तो उसको उतने ही मिल गए, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची रही। आधा माखन कहाँ चला गया। अब तो रोज का नियम हो गया, आधा माखन रोज गायब हो जाता था। माखनलाल को बहुत चिंता हुई। वो सोचने लगा कि आज रात मैं दुकान पर ही रहूंगा और देखूंगा कि माखन कौन लेकर जाता है। उस दिन वो दुकान पर ही रुक गया। आधी रात को देखता है कि एक बालक माखन के मटके के पास आकर बैठकर दोनों हाथों से माखन निकालकर खा रहा है। माखनलाल हैरान हो गया कि यह बालक कहाँ से आया, कौन इसको लेकर आया, इसके माँ बाप कहाँ हैं और यह दोनों हाथों से माखन खा रहा है जैसे इसकी ही दुकान हो। उसको बहुत गुस्सा आया। वह जाकर उस बालक को पकड़ता है और कहता है, अब नहीं छोड़ूंगा, पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वह बालक दोनों हाथों से तब भी माखन खाता रहता है। उस बालक ने कहा कि हाँ हाँ छोड़िए मत। माखनलाल सोचता है, कितना हठी बालक है, यह तो डर भी नहीं रहा, जरूर इसके साथ कोई आया हुआ है, मैं उसको देखकर आता हूँ। ऐसा कहकर वो देखने के लिए बाहर गया। जब वापस आया तो वह बालक गायब हो चुका था। तो माखनलाल को बड़ी हैरानी हुई, एकदम से बालक कहाँ चला गया। मन महसूस कर बैठ गया। अगले दिन उसके घर जीजा और बहन आए हुए थे। उसने उनको सारी बात बताई। मेरी दुकान से आधा माखन रोज गायब हो जाता है। उसकी बहन बोली, ऐसा करो, आज अपने जीजा जी को साथ ले जाओ और देखो कि कौन चोरी करता है। रात को जीजा और साला दुकान पर छुपकर बैठ गए तो देखने लगी कि कौन आया है। तभी उन्होंने देखा कि एक बालक मटके के पास आकर बैठ गया, दोनों हाथों से माखन निकाल कर खा रहा है। तभी वह दोनों उस बालक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और यह माखन क्यों खा रहे हो। वो बालक बोला, मैं तो वृंदावन से माखनलाल की दुकान की माखन की खुशबू के कारण ही तो यहाँ आया हूँ और तुम लोग मुझे माखन खाने से रोक रहे हो। वो और उसका जीजा एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यह क्या लीला है, यह छोटा सा बालक इतनी दूर वृंदावन से माखन चोरी करने के लिए आया है। वो पूछते हैं, तेरे मैया बाबा कहाँ है। उसने कहा कि मेरे मैया बाबा तो वृंदावन में ही है, मैं तो यहाँ माखन खाने के लिए आया हूँ। माखनलाल कहता है कि तू तो मेरा घाटा करवा रहा है। वो कहता है कि क्या माखन बेचते हुए तुम्हें कभी घाटा हुआ, तुम्हें तो उतने ही पैसे मिलते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, माखनलाल सोचता है, ये कैसे हो रहा है। माखनलाल अपने जीजा को कहता है, उसको पकड़ कर रखिए, मैं इधर उधर देखता हूँ, जरूर इसके साथ कोई आया होगा। जब वो इधर उधर देखता है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता और अंदर आकर देखता है तो वो बालक भी वहाँ नहीं होता। जीजा को पूछता है, बालक कहाँ गया। तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता, वो अचानक कहाँ चला गया। तभी उनका ध्यान लड्डू गोपाल के मुख पर पड़ा, जिनके मुख पर बहुत सारा माखन लगा था। वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे, ये तो लड्डू गोपाल का लीला है जो आकर यहाँ माखन खा जाते हैं। माखनलाल और जीजा धन्य धन्य हो उठते हैं कि लड्डू गोपाल ने जी तो साक्षात हमारे माखन का भोग लगा लिया। जीजा ने कहा, मैं तो तुम्हें कहता था कि इनको रोज 1 कटोरी माखन का भोग लगा दिया करो और तू नहीं लगाया। देखो, वो अपना हिस्सा अपने आप ही लेने आते हैं। माखनलाल कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो ऐसी इनकी लीला जानता ही नहीं था। अब तो मैं रोज इनको
भोग लगा दिया करूंगा और रोज नियम से इनका पूजा भी किया करूंगा। ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, जो उनको चाहिए वो प्यार से नहीं तो हक से भी ले लेते हैं। माखनलाल की ईमानदारी और मेहनत की कमाई थी। चाहे वो कंजूस था, लेकिन उसके माखन की खुशबू में मेहनत और ईमानदारी थी। इसलिए गोपाल जी वृंदावन से माखन खाने के लिए माखनलाल की दुकान पे खींचे चले आए थे। बोलिए लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे राधे।